हेलो यूट्यूब के हमारे समस्त व्यूअर, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे बच्चों व विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आ रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स, मैं प्रतिदिन आपको एक नया स्ट्रक्चर बताता हूँ, प्लस और भी मटेरियल्स देता हूँ। व्यूअर्स, ये सभी आप सबके लिए लाभप्रद रहेंगे जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जब वो बच्चे जो कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यूअर्स, इसके अतिरिक्त मैं कंपटीशन के लिए अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें दूंगा, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेजेस, ईडियम्स और बहुत सारी जो हमारी कंपटीशन टेस्ट के अंदर आती हैं वो सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए लाऊंगा। व्यूअर्स, अभी स्ट्रक्चर चल रहे हैं, अब कुछ दिनों बाद मैं डायलैक्ट्स के ऊपर आ रहा हूँ, बस 2-3 दिन के बाद। स्ट्रक्चर तो बहुत हैं व्यूअर्स, उनका अंत नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में उनको बताता रहूँगा क्योंकि स्पोकन क्लास का अर्थ भी सार्थक करना है। इसलिए अब मैं जल्द ही डायलैक्ट्स के पर आने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो और समझते रहिए, लगन से मेहनत करते रहिए, सफलता आपके साथ चलेगी। तो व्यूअर्स, आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सेंटेंस जुड़ता है, प्लस शुड है, प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हिंदी में जनरली इस प्रकार से एक्सप्रेशन आता है, मैं वह कर पाता डैश डैश तो अच्छा होता, या न कर पाता तो अच्छा होता। तो व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे शेयरों के दाम गिर चुके हैं, यदि मैं 2 महीने पहले ही बेच दिया होता तो अच्छा होता। अब व्यूअर्स, जो लोग शेयर खरीद के रखते हैं तो जब शेयरों के प्राइस ज़्यादा होते हैं तो वो उनको बेच देते हैं। अब वो ज़्यादा हुए, उसने नहीं बेचे, लेकिन अब नीचे गिर गए, तो वो उसके मन में एक पश्चाताप हो रहा है। तो वो किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है, शेयर्स प्राइजेस हैव कम डाउन वेरी मच, आई शुड हैव सोल्ड 2 months बैक। नेक्स्ट, सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं, यदि मैंने 2 महीने पहले ही खरीद लिया होता तो अच्छा होता। बोलते हैं ना व्यूअर्स ऐसे कई बार हम, गोल्ड प्राइजेस हैव गोन अप सो मच, आई शुड हैव परचेस्ड 2 months बैक। मेरे परीक्षा में नंबर कम आए हैं, अगर मैंने समय नष्ट न किया होता तो अच्छा होता। अब कई बार पछतावा होता है व्यूअर्स, हम समय नष्ट करते रहते हैं लेकिन और एग्ज़ाम दे देते हैं बिना प्रेपरेशन के, तो उस समय हम ऐसा वाक्य बोल सकते हैं, आई हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स इन एग्ज़ाम, आई शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम, आई शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर की रचना होती है। तो मैं आपको कुछ और वाक्य दे रहा हूं जिसको कि आप वीडियो की समाप्ति पर तुरंत बनाइएगा। प्लाटों के दाम बढ़ गए हैं, यदि मैंने पहले खरीदा होता तो अच्छा होता। फूल मुरझा गए हैं, यदि मैंने फ्रिज में रखे होते तो अच्छा होता। मैंने यह मौका खो दिया है, अगर मैं दिल्ली ना गया होता तो अच्छा होता। तो व्यूअर्स, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं और दिन में हम कई बार ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं व्यूअर्स, तो हमें इंग्लिश में भी इसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो चलते हैं अगली आइटम के ऊपर जल्दी से। व्यूअर्स, अगली आइटम है हमारी कन्फ्यूजिंग वर्ड की। अब व्यूअर्स, ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड पे लाया हूँ मैं, ये भी लोग बहुत गलत करते हैं। ये है रश और क्राउड, RUSH रश और CROWD क्राउड। अब इस दोनों का अर्थ लोग भीड़ से मानते हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ में क्या अंतर है, दोनों शब्दों का अर्थ में क्या डिफरेंस है, आज ये टीचर आपको क्लियर करेगा व्यूअर्स। रश होता है, इट मीन्स अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू गो समवेयर क्विकली और डू समथिंग क्विकली। व्यूअर्स, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप
जल्दी से जाना चाहते हैं और जल्दी से कुछ करना चाहते हैं, तो हम रश शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँगा, देयर वाज मैड रश फॉर द टिकट। अब टिकट खरीदने के लिए मैड रश था, भागते जा रहे थे लोग टिकट खरीदने के लिए। तो व्यस यहाँ पर रश RUSH रश शब्द का प्रयोग होता है। अब जो दूसरा शब्द है क्राउड CROWD क्राउड, इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड टुगेदर टू वॉच और टू डू समथिंग। अब ये जब बहुत सारे लोग किसी इंसिडेंट को देखने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, अब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई चीज़ होती है तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं व्यूअर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्राउड। तो वो क्राउड हो जाती है व्यूअर्स, तो उसको हम क्राउड बोलते हैं व्यूअर्स। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, रश और क्राउड के अंदर व्यूअर्स। इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर हमेशा अपने रखना है। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की अगली आइटम्स के ऊपर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। व्यूअर्स डेली यूज सेंटेंसेस में डेली यूज सेंटेंसेस के अंदर आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वह है उसकी सोच छोटी है, या हम कहते हैं वह छोटी सोच वाला है। ही इज़ नैरो माइंडेड, ही इज़ नैरो माइंडेड। व्यर्स ये वाक्य तब बोला जाता है, उस पर्सन के लिए बोला जाता है जो बहुत बड़े दिल से किसी बात को नहीं सोचता, बहुत गहराई से किसी बात को नहीं सोचता, और मतलब एक रूढ़िवादी टाइप होता है। मतलब उसकी सोच जो है एक सीमा पे सीमित हो गई है, वो आगे सोचता ही नहीं है कि आगे भी कुछ हो सकता है। तो उस समय ये वाक्य बोला जाता है कि ही इज़ नैरो माइंडेड, ही इज़ नैरो माइंडेड। नेक्स्ट है हमारा समय खराब चल रहा है, हमारा समय खराब चल रहा है। तो व्यूअर्स हम कई बार ऐसा बोलते हैं, वी आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट, वी आर गोइंग टू डिफ़िकल्ट टाइम्स, वी आर गोइंग थ्रू रफ टाइम्स। तो व्यूअर्स कई बार ऐसा बात हमें करनी पड़ती है कि हमारा अब इस समय समय खराब चल रहा है, वी आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम और रफ टाइम। तो उस समय ये सेंटेंस बोलने में आता है। व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस है तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। व्यूअर्स ये वाक्य भी बहुत प्रचलित है और बहुत बोला जाता है। व्यूअर्स जब कोई बदतमीजी से आपसे बात करता है तो उसको आप थ्रेट करते हो, भाई माइंड योर लैंग्वेज, तमीज़ से बात करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप तुरंत ये वाक्य को बोल दीजिए, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है इच्छाओं को दबाओ मत, इच्छाओं को दबाओ मत। डोंट सप्रेस योर डिजायर्स, डोंट सप्रेस योर डिजायर्स। व्यूअर्स ये वाक्य कब तब बोला जाता है जब हम किसी पर्सन को देखते हैं कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता चला जा रहा है, यानी उसका मन तो कुछ करने को और है, लेकिन वो किसी सिचुएशन वश, किसी परिस्थितिवश वो उस कार्य को नहीं करता और अपने आप को दबा कर रह जाता है। तो उसको बोला जाता है डोंट सप्रेस योर डिजायर्स। भाई अपनी डिज़ायर को सप्रेस मत करो, ओपनली आ जाओ, डोंट सप्रेस योर डिज़ायर। नेक्स्ट वाक्य है अलार्म मत बज रहा है, अलार्म बज रहा है। व्यूअर्स अब ये वाक्य है, मैं बहुत चुनिंदा वाक्य व्यूअर्स आप जी के लिए लेकर आता हूँ कि ये जो वाक्य हैं बहुत ही यूज़ में आते हैं व्यूअर्स, इनका प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं। अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। अब अलार्म बज रहा है, अब अलार्म लगा रखा है आपने रात को सुबह 5 बजे उठने के लिए, और आपका अलार्म बज रहा है और आप आराम से सो रहे हैं। तो ममा, आपकी मोम कहती है भाई अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, बेटा राइज अप, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। तो वो कहते हैं कि भाई उठ जाओ, ठीक है, ये अलार्म बज रहा है भाई, अब आपका उठ जाओ, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। तो यस इस तरह की स्थिति के अंदर हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है मैंने आज जो आपको सिखाया है वो आपको सब समझ आ गया होगा। और व्यूअर्स, मैंने जैसे अभी आपको वीडियो स्टार्टिंग पे बताया कि मैं 1-2 दिन के अंदर डायलैक्ट्स के पर आ रहा हूँ व्यूअर्स। बाकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि इस तरह तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, हम उस पर आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। डायलैक्ट्स पे बहुत समय हो जाएगा व्यूअर्स, तो इस करके डायलैक्ट्स पे मैं जल्दी लाना चाहता हूँ ताकि स्पोकन इंग्लिश का वास्तविक अर्थ जो है इस वीडियो का सार्थक हो पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स आज ये टीचर आपसे विदा चाहेगा। आपको बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।